नमस्कार, रामनगर लाइव और मीडिया वन में आपका स्वागत है और मैं हूं विनय जंडियाल। इस समय हम चौंतरा माता की यात्रा में जा रहे हैं। अभी कुछ ही सफर तय किया था तो रास्ते में हमने देखा जो छोटे छोटे जो बच्चे आप इस समय देख पा रहे होंगे, ये जहां पर लंगर लगा के बैठे हैं ताकि जो श्रद्धालु आज चौंतरा माता की यात्रा में जा रहे हैं उनको जी जहां पर जलपान उपलब्ध करवा सकें। इन छोटे छोटे बच्चों को जब मैंने जहां पर देखा तो मैं कुछ देर के लिए रुक गया, क्योंकि इनकी जो एक मैंने जहां पर सेवा की भावना देखी उससे हम काफी प्रभावित हुए हैं। ये मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल छोटा सा लड़का है। कितनी उम्र है आपकी? कितने साल के हो? पता ही नहीं है। देखा कितना मासूमियत से इसने जवाब दिया। इसे अपनी उम्र का भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए कितनी श्रद्धा है इसमें। जहां पर आलू बनाए हैं, पानी रखा है ताकि जो श्रद्धालु आज इस समय चौंतरा माता की यात्रा में जा रहे हैं उनकी ये सेवा कर सके। और यही हमारे धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता भी है कि छोटे से छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, जब भी इस प्रकार की कोई यात्रा होती है तो वहां पर वो श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध करवाने में हर संभव प्रयास करते हैं। सुबह से कितने लोग जहां पर अभी तक यात्रा के लिए जा चुके हैं? 200। 200? बहुत सी गाड़ियां गई हैं। यार आपने ये लंगर लगाया है? नहीं नहीं, वो लंगर वो नहीं लगाया, शावर है। हालांकि जितने भी बच्चे हैं बहुत मासूम हैं, कोई पूरा जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से आपको कहूं कि बहुत अच्छी इनकी एक भावना है। ये जहां पर श्रद्धालुओं की सेवा में लगे हुए हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जो भी पड़ाव रास्ते में आएंगे, जो भी लंगर होंगे, जो भी कोई अन्य चीजें होंगी, वो हम आपको लाइव दिखाते रहेंगे। नमस्कार, रामनगर लाइव और मीडिया वन में आपका स्वागत है और मैं हूं विनय जंडियाल। इस समय हम मालती में पहुंच चुके हैं और मैं यदि बात करूं तो जगह जगह पर कितने ही ऐसे स्वयंसेवी संगठन हैं जिन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए जहां पर लंगर लगाए हुए हैं। और यदि मैं इस समय मालती की बात करूं तो ये जितने भी हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, मैं हर वर्ष देखता हूं कि हर वर्ष इन्होंने इस यात्रा के दौरान यहाँ पर लंगर लगाया होता है। यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए ये फ्रूट रखा गया है, आलू बनाए गए हैं। और जब लोग थके हारे जहाँ पर पहुँचते हैं और जब उन्हें जहाँ पर चाय पीने को मिलती है तो उनकी सारी की सारी थकान एकदम से समाप्त हो जाती है। तो श्रद्धालुओं की ये जो श्रद्धा है, जो इनका सेवा भाव है, शायद इसी की वजह से जहाँ पर जो हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं उन्हें थकान महसूस ही नहीं होती है। तो सुबह के कितने लोग जहाँ से हो चुके हैं? कोई 2000 प्लस इस रास्ते से। तो लंगर आप कितने वर्ष हो गए आपको लंगर लगाते हुए? हमने हो गए कोई 6-7 वर्ष। तो हर वर्ष यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, क्या लगता है? हाँ, इस बार संख्या बढ़ी है। मौसम साफ था शायद। मौसम, हाँ। तो इनका कहना है कि बड़ी संख्या में इस रास्ते से भी लोग पहुंचे हैं। तो लगभग 6 से 7 वर्ष इन्हें जहां पर लंगर लगाते हो गए हैं। तो जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आपको तमाम जगहों से सीधी तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा। तो छपड़िया में पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर के बाद, चढ़ाई चढ़ने के बाद, हम माता के दरबार में पहुंच जाएंगे। जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया कि समूचे रास्ते में जगह जगह पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई ऐसे स्वयंसेवी संगठन हैं जिनके द्वारा लंगर लगाए गए हैं। तो इस समय हम छपड़िया में हैं। छपड़िया में ये जो आप इस समय का दृश्य देख पा रहे होंगे, ये काफी पुराना लंगर है। लगभग 20 वर्ष शायद हो चुके हैं इस लंगर को लगाए हुए। फ्रेंड्स क्लब नाम की ये संस्था है जो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस स्थान पर लंगर लगाती है। और ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जहां से चढ़ाई शुरू होती है, जब लोग इस पड़ाव पे पहुंचते हैं तो उनका कुछ न कुछ खाने का मन करता है। और जब वो ऊपर से दर्शन करके आते हैं तब भी ये स्थान श्रद्धालुओं के लिए बेहद एक खास बन जाता है। तो कब से ये लंगर लगा रहे हो? ये हम करीब कोई 15 साल से, ये हमारा 15वां विशाल भंडारा चल रहा है यहाँ पे। तो ये यात्रियों की सुविधा के लिए लगाया हुआ लंगर है। हम फ्रेंड्स हैं 4-5, तो हम मिलके ये सब करते हैं आयोजन। तो भक्तों को थोड़ी सुविधा रहती है। यहाँ पे हमने ज़्यादातर व्रत वाला सामान रखा होता है। तो
जिन श्रद्धालुओं ने माता के नवरात्रों में व्रत होते हैं तो उनके लिए हमने चाय और साबूदाना के पापड़, आलू वगैरह यहाँ पे हम उनको प्रदान करते हैं। सुबह से कितने श्रद्धालु हो गए लगभग कोई 1000-1500 से तो ऊपर हो ही गया जी। इस रास्ते से? तो जैसा उन्होंने बताया, जहाँ से काफ़ी श्रद्धालु भवन के लिए जा चुके हैं, तो जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तब वहाँ का दृश्य भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल यदि मैं दिखाऊं तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करके इस समय वापस लौट रहे हैं। सुबह 4 बजे से लगभग श्रद्धालु वहाँ पर जाना शुरू हो गए थे और अब इस समय की यदि मैं बात करूं तो 3 के लगभग बजने को आ गए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का जो है रश है वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। तो फिलहाल के लिए केवल इतना ही। मुझे और पंकज सराफ जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।